काफी सारे लोग स्टोरी की डिमांड कर रहे हैं। चलिए आज की स्टोरी एंड में एक स्टोरी शेयर कर देता हूँ। ये स्टोरी है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, आपको पता है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। 1989-90 के दरमियान उनकी लाइफ में रियल में ऐसा हुआ कि वो बहुत कर्जे में आ गए। वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, रियल एस्टेट के काम थे, और उनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए थे। और उन्होंने क्या किया कि तीसरी शादी की थी इस दौरान, और जो पहले की दो वाइफ थी वो चिढ़ गई थी, और उसकी वजह से उनके धंधे में उन्होंने बहुत सारा पैसा निकाल लिया था, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हुआ था उनके बिजनेस में। और थर्ड वाइफ को वो क्या कर रहे थे, इंप्रेस करने के लिए उन्होंने एक ताजमहल होटल जो है खरीदा था। जैसे ताजमहल हमारे देश में है ना, तो अमेरिका में ताजमहल होटल एक बहुत फेमस होटल था जिसकी बहुत बड़ी कीमत थी। और उन्होंने कहा था कि जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, ऐसे ही मैं होटल ताजमहल अपनी पत्नी मारला को दूंगा, जो कि थर्ड लेवल की पत्नी है, तीसरी पत्नी। और जब ये बात बाकी पत्नियों को मालूम पड़ी तो उन्होंने मिसमैनेजमेंट चालू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने उनके बिजनेस में इंटरफेयर किया, और उनका बिजनेस, बोलते ना घर का भेदी लंका ढाए, उनका बिजनेस जो है कर्ज में आ गया और वो बहुत बड़े दिक्कत में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की लाइफ स्टोरी में शेयर करी है। ये बताया है कि 89-90 के दरमियान इतने बड़े कर्जे में थे कि जब वो अपनी पत्नी को लेकर कोर्ट में, तो अदालत ने फैसला दिया, और फैसले में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप, अभी अमाउंट आपका कम ज्यादा हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं, उसको डॉलर में हो सकता है, मैं रुपीज में बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, आप 900 करोड़ रुपया चुकाएंगे, तब आपकी टोटल प्रॉपर्टी जितनी संपत्ति सब बेचने के बाद भी आपके ऊपर 900 करोड़ रुपए है, जब 900 करोड़ रुपए चुकाएंगे तब आप एक नॉर्मल कर्ज मुक्त हो पाएंगे। आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतना बड़ा कर्जा हो, और फिर वो कैसे इतना राइज कर गया, फिर वो अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बना, और आज वो इतना बड़ा संपन्न पर व्यक्ति क्यों है। 900 करोड़ रुपीज। कई लोग बोलते हैं सर मैं कर्जे में हूं, क्या बताऊं, बहुत टेंशन में हूं। अरे कितना कर्जा होगा तुम्हारे पास, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, लेकिन किसी के पास 900 200 करोड़ रुपए कर्जा हो, और वो आदमी सरवाइव करके निकल के आ रहा हो, तो कैसा व्यक्ति होगा। वो जब कोर्ट का फैसला हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप आपको 900 करोड़ रुपए देना है तब आप कर्ज मुक्त होंगे, ये फैसला सुन के वो कार में बैठा अपनी, और ड्राइवर कार चला रहा था, उसकी वाइफ उसके साथ पीछे बैठी थी मारला। तो उसने कार में बैठकर ड्राइवर को इशारा किया, सड़क के बीच में साइड में कहीं कार रुकवा दी, रुको रुको रुको। और उस सड़क के किनारे बैठे भिखारी की तरफ इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मारला, क्या तुम इस भिखारी को देख पा रही हो जो सड़क पे किनारे बैठा हुआ है। तो मारला ने कहा, हाँ डोनाल्ड ट्रंप देख पा रही हूं। बोले, तुम्हें पता है कोर्ट के फैसले का मतलब क्या है, कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ है, कोर्ट में फैसला क्या आया पता है। कोर्ट का ये फैसला आया कि मैं जब 900 करोड़ रुपए चुका दूंगा तो इस भिखारी की बराबरी में आऊंगा। मैं इस भिखारी से 900 करोड़ रुपए पीछे हूं, मैं इस भिखारी से 900 करोड़ रुपए पीछे हूं। ये बात जब उसकी पत्नी मारला ने सुनी तो वो स्तब्ध रह गई, बहुत शौक गई, और उसने इसके जवाब में एक लाइन डोनाल्ड ट्रंप को बोली, और इतिहास गवाह है कि उस लाइन ने डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ चेंज कर दी। और उसकी पत्नी की एक लाइन ने उसको जो है क्या परिवर्तन कर दिया कि आज वो करोड़ों अरब रुपए कमा चुका था, 9 लाख करोड़ से ज्यादा कमाया उसने, और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। क्या लाइन हो सकती है, कोई बता सकता है। इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, गैस करिए कि मारला ने, डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ ने ऐसा क्या बोला होगा डोनाल्ड ट्रंप को कि वो फिर से अपनी जिंदगी में वापस आ गया, और उसने अपने कर्ज उतार लिए और बहुत अमीर आदमी बना। शब्दों की ताकत देखिए कितनी बड़ी बड़ी होती है। लोग बोलते हैं मेरा चैलेंज बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ हमारे अंदर है। हम जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप में से बता सकता है, नो आइडिया, कि पत्नी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपनी पत्नी को कि जब भिखारी देख रही ना सड़क पर, उससे मैं 900 करोड़ रुपए पीछे हूं, जब मैं 900 करोड़ रुपए चुका दूंगा तो मैं उसकी बराबरी में आऊंगा। तो उसकी पत्नी मारला ने कहा कि ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें मैं एक बात बोलना चाहती हूं कि तुम अपनी तुलना उस भिखारी से मत करो। तुम्हारे में और उस भिखारी में एक बहुत बड़ा फर्क है, और फर्क यह है कि तुम्हारा जो है ना, तुम्हारे अंदर वो स्किल है, वो स्किल सेट है जिससे तुमने पैसा कमाया था। तुम्हारे अंदर वो दम है, वो तरीका तुम्हें मालूम है जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। तुमने अपने जीवन में करोड़ों अरब रुपए कमाए हैं, वो स्किल तुम्हें आती है, वो माइंडसेट तुम्हारे पास, वो स्किल सेट है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन ये जो भिखारी, इसके पास वो स्किल सेट नहीं है, वो स्किल सेट नहीं, इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो वो स्किल सेट इसके पास नहीं, वो तरीका इसको नहीं मालूम कैसे पैसा कमाया जा सकता है। तो अपनी तुलना प्लीज आप भिखारी से मत करिए। आपके उस भिखारी में सिर्फ इतना ही सा फर्क है कि आपका माइंड सेट जो है वो सही नहीं है। आपको कर्ज को लेकर इतना तनाव हो चुका है, आपको नुकसान को, घाटा आपके सिर पे इतना ज्यादा असर कर चुका है कि आपका माइंड सेट पैसा कमाने के लिए नहीं है।
अगर आपका माइंडसेट आप सही कर लो तो आप 900 करोड़ तो क्या 9 लाख करोड़ रुपए कमा सकते हो। आपके अंदर ताकत है, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट डोनाल्ड ट्रंप, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुमने पहले भी करके दिखाया है, तुम्हारे पास वो तरीका है, वो स्किल है, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। बस माइंडसेट सही रखो, सोचो क्या रास्ते हो सकते हैं, सोचो कैसे हो सकता है तुम इससे बाहर निकल सकते हो। अपना माइंडसेट से सही रखो, एक बार मन बना लो, अगर आप मन बना लोगे तो आप कर सकते हो।